ज़िंदगी में ना ऐसा होगा कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी, पर आपकी मेहनत ज़ोरदार चलती रहेगी। और जब ऊपर वाला देखेगा कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो 1 मिनट में चीज़ें आपके फेवर में डाल देगा। इसलिए वेट करना, गिव अप मत करना, हारना मत। आज आपने देखा अभिषेक के साथ हर कोई बात कर रहा था, चीज़ें उसके फेवर में आ गई। एक टाइम ऐसा भी था कि लोग उससे बात नहीं कर रहे थे, वो मनीषा उसके साथ बात करती थी बस, बाकी तो ज़्यादा कोई उसके साथ बात नहीं करता था। पर अचानक टेबल टर्न हुआ और आज हमने देखा कि सब लोग उसके साथ बात कर रहे थे। और एक चीज़, ज़िंदगी में अगर ऊपर वाला आपको साथ दे तो उस वक्त आपको संभल कर भी चलना होगा। अगर आप संभल कर नहीं चलते हो तो वो टेबल भी टर्न हो जाते हैं और आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बेबिका ने रॉन्ग किया इसलिए वो नीचे आ गई, नहीं, अभी भी वो फॉर्म में है, वो वापस आ सकती है। फर्स्ट वीक में आपने देखा हो तो बेबिका की तरफ थे सलमान खान, और सेकेंड वीक में सलमान खान ने क्लियर कहा कि भाई तू डिसरिस्पेक्ट करती है, अच्छी बात नहीं कर रही है। मतलब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कामयाबी मिले तो सर पर नहीं चढ़ने देना कामयाबी को, वरना वो जो ऊपर वाला रहता है ना, वही सब कहानी लिखता है, वही सब चीज़ें लिखता है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, सबसे अच्छी तरीके से रहना है और मेहनत करना है। आप जितनी मेहनत करोगे सक्सेस मिलने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स कर देना, और सक्सेस को पकड़ने के लिए आना चाहिए, वरना सक्सेस स्लिप हो जाता है। आज नॉमिनेशन टास्क था। नॉमिनेशन टास्क में सबसे पहले अविनाश आया। अब अविनाश ने मनीषा को नॉमिनेट किया। वो क्यों किया? कहा कि कल उसका चल रहा था कुछ दूसरे लोगों के साथ और वो मेरे साथ बात कर रही है उन लोगों को सुनाने के लिए। तो मैंने तो जाके सिंपल पूछा कि क्या तूने लेटर में मेरा नाम लिखा था कुछ? तो मैंने सिर्फ इतना सी पूछा, उसके अंदर वो दूसरी बातें करने लग गई। तो अविनाश को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही थी। दूसरा ऑफकोर्स साइरस। एक्चुअली सब लोग को कहा ना कहा ऐसा लगता है कि साइरस जो है अभी उनका ओके हो गया, ही इज़ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। वो है ना, मैनिपुलेशन नहीं आता उनको। और फिर बहुत सारी जगह पर आज भी वो 1-2 बार आँख बंद करते हुए दिखे। अंदर वो लोग समझ रहे हैं कि साइरस को नॉमिनेट करते हैं, और अब तक ठीक था बट अभी साइरस सर को चले जाना चाहिए, वैसा उन लोगों की थिंकिंग है। बिकॉज उन लोगों के कंपेयर में उन लोगों को साइरस सर थोड़ा कम लग रहा है। बेबी का तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो मनीषा को करेगी, रीज़न वही है उन लोग का झगड़ा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसने जिया को किया, वही वीक कंटेस्टेंट, अंदर बहुत कुछ है पर दिखा रही नहीं है। साइरस का टिट फॉर टैट, अभी ने साइरस को किया तो साइरस ने अभी को किया, और जिया को तो बस ऐसे ही कि तू स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। जिया ने ऑफकोर्स बेबिका को करेगी क्योंकि उसने उसको किया, और जिया ने किया अभी को। तूने मेरे को डम बोला था, अगर अभी मैं तुझे नॉमिनेट नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम क्या होगा? पूरी दुनिया मुझे डम बोलेगी। पूजा ने साइरस को किया, ऑफकोर्स वो भी कहाँ ना कहाँ सोच रही होगी कि अब साइरस आराम से घर पर चले जाए, यहाँ पर बहुत पंगे होने वाले, एंड ही इज़ गुड मैन। और मनीषा को किया कि आप है ना पहले ऐसे नहीं हो, आप कुछ छुपा रही हो, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। फलक ने मनीषा को किया, और मनीषा को इसके लिए किया, वो कॉपी पेस्ट वाला सीन मनीषा ने बताई थी, और फलक ने उससे कहा कि ये सुनती नहीं है, अपनी ही चलाती है, और आज मैं जो बोल रही हूँ वो ओरिजिनल बोल रही हूँ, किसी का कॉपी पेस्ट करके नहीं बोल रही हूँ। और साइरस, मतलब इन लोग का एक है, साइरस अभी आप जाओ यार, क्योंकि आप अच्छे हो, आप खाना खाते हो, सोते हो, डेट्स इट। जद का बहुत इंटरेस्टिंग था सीन। जद ने किया बेबिका को कि बेबिका के साथ प्रॉब्लम हुई थी इसके लिए, उसके बाद वो चुप बैठ गया, मैं मुझे कर देता हूँ। अब जद ने यहाँ पर क्या गलती की? क्यों बिग बॉस ने जद को कहा कि भाई तेरे मन में था और तू क्या कर रहा था? मन में होने के बावजूद तू नहीं बोल रहा था, और जब मैंने तेरे को बोला कि सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, तब तूने जाके पूजा का नाम लिया। जद को पहले ही पूजा का नाम ले लेना चाहिए था। आपके दिल में जो है ज़ुबान पर बोल दो, कहानी ख़त्म करो। जद ने पूजा को नॉमिनेट करते हुए कहा वही कि आप मेरे सामने चिल्ला के बात करते हो, तो डैट इज़ रॉन्ग। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि चिल्ला के बात मत करो, मेरी जो नॉर्मल वॉइस है वैसे आप नॉर्मल वॉइस में बात करो, तो आपको बुरा लग जाता है और आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो। वो जद को वो चीज़ अभी तक दिमाग में और दिल में है। तो बिग बॉस का कहने का मतलब यही था, पहले क्यों कहा कि मैं खाली बेबिका को ही करता हूँ और किसी को मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप को कर दूँगा। था नहीं है तुम्हारे दिल में कि पूजा ऐसी है,
कर दो उसे नॉमिनेट, इतना टाइम क्यों लगाया। अभिषेक ने बेबिका को किया, डेफिनेटली उन दोनों का पंगा है। लेकिन उसने फलक को किया, इसकी और मेरी अभी तक इतनी बातचीत नहीं हुई है। मनीषा ने जिया को किया नॉमिनेट, और नॉमिनेट करते हुए कहा कि ये हर चीज़ में क्या करती है, कुछ भी बातें होती है तो कहती है मैं वहाँ पर नहीं थी। मतलब ये अपने आप को बचा के चल रही है, और जिया कुछ हद तक ये करती भी है। जैसे लास्ट टाइम वो जो बर्तन का सीन था, उसमें उसने कहा था कि जज ने कहा था ये सब बर्तन का, पर एक्चुअली जिया भी इन्वॉल्व थी। तो जिया कुछ हद तक ये करती है, करने के बाद ये बोलती है मैं अंदर इन्वॉल्व ही नहीं थी। उसके बाद उसने फलक को किया कि अगर मैंने कॉपी पेस्ट बोला था तो अगर मैं रॉन्ग रहती तो सलमान खान ने क्यों तुझे बोला कि तू कॉपी पेस्ट करती है। मैंने जो बोली वही सलमान खान ने बोला तो मैं राइट थी, और इस बेस पर उसने फलक को नॉमिनेट किया। टोटल नॉमिनेट हुए जद और मनीषा, साइरस और बेबिका, अविनाश और फलक और जिया। तो अब इतने सारे नॉमिनेट हो गए हैं तो पता नहीं कौन जाएगा। उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें चली। बेबिका ने पूजा भट्ट को कहा कि मुझे थोड़ा गिल्टी हो रहा है, क्योंकि अभिषेक बोल रहा था कि तेरे साथ जब मेरी दोस्ती टूटी उसके बाद मुझे लग रहा था मैं किधर जाऊँ, मैं किधर भी सेट ही नहीं हो पाया, मुझे ये थोड़ा गिल्ट हो रहा है। साथ में हमने देखा जो अभिषेक और बेबिका लड़ते थे वो अभी लड़ नहीं रहे हैं पर लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है पहले ऐ करके लड़ते थे, अब अलग तरीके से लड़ रहे हैं, स्वीट टॉक कर रहे हैं, और स्वीट टॉक करते करते सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की लड़ाई चल रही है वो लोग की। वो बाहर रो रही थी मनीषा, तो बेबिका ने आके अभिषेक को कहा कि देख वो रो रही है, तू जा, उसे तेरी ज़रूरत है। तो मनीषा और अभिषेक ने ये सोचा कि भाई इसे नॉमिनेट नहीं किया ना, इसलिए ये अब ध्यान रख रही है। पर अभिषेक का ये भी बोलना था उसे प्यार भी आया हो तेरे ऊपर, उससे दोस्ती याद आई हो। और आज हमने देखा कि जिया और मनीषा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसमें जिया ने कुछ ऐसे फिंगर किया तो मनीषा ने हाथ हटा डाला, और झगड़ा ख़त्म होने के बाद मनीषा रो रही थी, और मनीषा को एंड ऑफ द एपिसोड पूजा भट्ट आई बैठी, तब भी वो रो रही थी। तो पूजा भट्ट ने आके कहा पहले तो बिना सोचे सब बात करती थी, अभी तो सोच के कर रही है। तब मनीषा ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जब झगड़ा होता है तो हम बोल तो डालते हैं पर बाद में हम जाके रोते हैं। पर मैंने अब्दू को बोली थी और अभिषेक को भी बोली थी कि किसी को बोलना नहीं कि मैं रो रही हूँ, वरना लोग मुझे वीक समझेंगे। एक्चुअली मेरी थोड़ी फट्टी भी है। मनीषा ने ऐसा कहा, डैट वॉज स्वीट, बट एक्चुअली वो उसने ऐसा कहा। पर मनीषा भी झगड़े के टाइम पे जवाब देती है बराबर। पूजा ने बेबिका को कहा कि देख मैं तुझे ना ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं तुझे पसंद करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है क्या तू गलत रहेगी तो तुझे सपोर्ट करूँगी। तू गलत रहेगी तो मैं सबसे पहले मैं ही चिल्ला कर बोलूँगी कि तू गलत है। ओवरऑल ये चल रहा है कि अविनाश ने जो चीज़ें बोल दी थी तो वो ट्राई कर रहा है कि कहाँ ना कहाँ सब चीज़ें लाइन पर आए। जैसे उसने जिया को भी कहा कि भाई देख अब जो भी है मैं तुझे मुंह पे बोल दूँगा। पूजा भट्ट के साथ कन्वर्सेशन दिखा नहीं, पर वो आने वाले दिनों में वो ट्राई करेगा कि पूजा भट्ट के साथ अच्छी तरीके से बात करे। और पूजा भट्ट के दिमाग में है कि अविनाश ने ये सब बोला है तो दोनों की बातचीत होगी, पर पहले ऐसे नहीं होगी। उसके बाद अभिषेक है, वो हर जगह पर दिख रहा है। अभिषेक को पता है कि क्या कैसे क्या करना है, और वो विनिंग मटेरियल है, हो सकता है कि वो जीत भी जाए। जब जिया ने कहा तुम लोग कैसे खेल रहे थे वो मुझे पता है, तब अभिषेक ने जिया को भी पकड़ा, तुम लोग में कौन आया। तो जिया ने कहा ऐसे ही, मतलब वो जिसके साथ रहती है। तो अभिषेक ने कहा जिसके साथ रहती है मतलब क्या, मैं ही उसके साथ रहता हूँ। तो फिर उसने कहा कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया। अब जिया जो है आज उसने मनीषा के साथ झगड़ा किया, आने वाले दिनों में हो सकता है उसका फिर से मनीषा के साथ झगड़ा हो, बेबिका के साथ भी हो सकता है। पर जिया आहिस्ते आहिस्ते अंदर घुसते जा रही है, तो आने वाले दिनों में जिया को भी हमें देखने मिलेगा। जज, साइरस ये लोग सॉफ्ट है तो ये लोग को हम थोड़ा साइड पर रखते हैं। पूजा भट्ट है, दिल से खेलती है जो दिल से खेलता है, दिमाग से खेलती है जो दिमाग से खेलता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब जब झगड़ा होते रहता है तो अपना ओपिनियन फटाक से नहीं देती है, जहाँ पर उसे लगेगा वहाँ पर वो देगी। और पूजा भट्ट अभी समझ गई है कि अगर मैं दूसरों के लिए लड़ते जाऊँगी तो डैट इज़ रॉन्ग। पूजा भट्ट कैसे डील कर रहे हैं सब सिचुएशन कि वो स्टडी करेंगे, उसके बाद अपना इनपुट देंगे। आज भी झगड़ा हो रहा था तो वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में पूजा भट्ट को भी देखने लायक होगा कि वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। पूजा भट्ट एंड अभिषेक ये टॉप 2 में है। मनीषा रानी जो है वो दिल से खेलती है, जो उसके दिल में उस ज़ुबान पर है। पूजा भट्ट ने जैसे आके एक अपनापन दिखाया, हक किया, तो उस हिसाब से अगर मनीषा रानी
पूजा भट्ट के साथ या सबके साथ उसकी बॉन्डिंग फिर से हो गई तो फिर से ट्रैक में आ जाएगी। अभी क्या है, खाली अभिषेक के साथ उसकी बॉन्डिंग है, बाकी और कोई उससे बात नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ी अकेली पड़ गई है। ये हो गई बिग बॉस की बात। अब हमारी बात, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, ट्राई करना दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा तो आप खुश, आपकी फैमिली खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।